हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू ब्यूटी सॉल्ट। आज बात करेंगे हम एक पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हेयर के बारे में। अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन सा शैम्पू बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब आज हम ऐसी बात नहीं करते। आज हम बात कर रहे हैं कि अमेजन पर बिकने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बेस्ट सेलर शैम्पूज़ की जो रेंज है, ठीक है, कौन से ऐसे 5 शैम्पू है जिनने पिछले 1 साल के अंदर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बिके हैं अमेज़न पर। ठीक है, जिनसे मतलब बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा है। तो ऑब्वियसली ख़रीदा होगा तो कुछ ना कुछ रीज़न के कारण ख़रीदा होगा। सिर्फ और सिर्फ उनको रिव्यू करते हैं हम कि क्या उसके रीज़न होते हैं, क्या है। ठीक है, तो चलते हैं हम। आज सबसे पहला शैम्पू है लॉरियल पेरिस का शैम्पू। लॉरियल पेरिस का टोटल 5 रिपेयर शैम्पू है, जिसके अंदर पर्टिकुलर ये दावा किया जाता है कि ये 5 चीज़ें आपको फील करवाएगा। ठीक है, क्या आपके हेयर बहुत अच्छे रहेंगे, ब्रिटलनेस नहीं रहेगी। अगर आपको डिहाइड्रेटेड रहते हैं आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, स्प्लिट एंड को कम करता है और साथ ही स्टिफ, जो कि एक बाद में आपने देखा होगा हेयर जो प्लकेबल होता है वो बहुत ज़्यादा प्लक होता है। ठीक है, अमेजन पर इसकी रेटिंग अगर देखा जाए तो 27,000 लोगों ने इसको रिव्यू किया है और इसकी रेटिंग 4 पॉइंट से अबोव है, 4 से अबोव है। ठीक है, सेकंड शैम्पू के बारे में हम बात कर रहे हैं ममा अर्थ ओनियन शैम्पू फॉर हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल कंट्रोल विद ओनियन एंड प्लांट केराटिन। ठीक है, अब बात एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि ऑनियन और केराटिन को खाने से हमें ज़्यादा फायदा होगा ना कि लगाने से। फिर भी अक्सर देखा जाता है ये शैम्पू की भी 23,000 समथिंग रेटिंग है और ये भी अमेजन पर बहुत ज़्यादा बिकता है। ठीक है, तो ममा अर्थ का ये शैम्पू है। ऑब्वियसली नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं हैं। साथ में लास्ट में मैं ज़रूर एक अपना पर्टिकुलर शैम्पू बताऊँगा, रिकमेंडेड शैम्पू बताऊँगा। अभी ये अमेजन के टॉप 5 शैम्पूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है वाओ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू, जो कि रिस्टोर करता है शाइन और स्मूथ को। ठीक है, इसके बारे में भी एक चीज़ है, इसके भी नियर अबाउट टू 49,000 रिव्यूज़ हैं। ये थर्ड नंबर पर पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बिका हुआ शैम्पू है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शैम्पू है। वाओ की शैम्पू अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वाओ के शैम्पू के बारे में अक्सर पूछते हैं। तो पर्टिकुलर इस शैम्पू की खास बात क्या है कि इसमें एप्पल साइडर विनेगर मिला हुआ है, साथ ही इसका पीएच लेवल अच्छा है। ठीक है, मेन चीज क्या इसकी बात सही लगती है, इस शैम्पू के अंदर कोई अन्य तरह के प्रिजर्वेटिव्स या दूसरी चीजें कंपैरेटिवली अदर शैम्पूज के मुकाबले नहीं मिली हुई है। तो एज कंपेयर टू ये शैम्पू अच्छा है, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर का कोई ऐसा रोल नहीं रहता है हेयर के लिए। ठीक है, फोर्थ नंबर पर है सेल्सन सस्पेंशन एंटी डैंड्रफ शैम्पू क्लियर्स अवे डैंड्रफ फ्लैक्स। ठीक है, ये वाला शैम्पू एक तरह से डॉक्टर की सलाह के साथ जरूर लें। बहुत अच्छा शैम्पू होता है जिनको डैंड्रफ होता है। ठीक है, तो डैंड्रफ के लिए पर्टिकुलर ये बहुत अच्छा शैम्पू देखा जाता है, जो कि एक मतलब बहुत अच्छा रिलीव करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा शैम्पू माना जाता है पर्टिकुलर। तो ये आप ले सकते हैं अगर आपको डैंड्रफ, इची स्कैल्प और फ्लैक्स होता है तो सेल्सन आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वीक में सिर्फ एक बार लगाना है, 5 मिनट लगा के रखना, देन वॉश योर हेयर। ठीक है, अच्छा शैम्पू है, इसके लिए मेरे लिए 10 on 10 पॉइंट्स। ठीक है, 5वें नंबर पर है इंदुलेखा भृंग शैम्पू प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर हेयर फॉल। ठीक है, आयुर्वेदिक शैम्पू है। मैक्सिमम आयुर्वेदिक शैम्पूज में क्या कितनी मात्रा उस पदार्थ की मिली रहती है, पर्टिकुलर भृंगराज। ठीक है, एक तरह से नेचुरल देखा जाए तो सर्फेक्टेंट होता है भंगराज, शिकाकाइड नेचुरल सर्फेक्टेंट होता है जिसमें हमें एसएलएस यानी सल्फेट्स मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सल्फेट कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में ज़रूरी होता है पर्टिकुलर हमारे हेयर को क्लीन करने के लिए। तो उस वाली कंडीशन में हम इंदुलेखा के भृंगा शैम्पू को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई सा भी आयुर्वेदिक शैम्पू ले रहे हैं तो हमें ये चीज़ मेक श्योर होना चाहिए कि उसके अंदर पर्टिकुलर कितनी मात्रा में आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं या फिर आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ हैं कितनी मात्रा में मिली हुई हैं। वन ऑफ द एक लेबोरेटरी में मेरी एक बार बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि हम शैम्पू का बेस लेते हैं, उसके अंदर कुछ मात्रा में ये आयुर्वेदिक का थोड़ा बहुत निचोड़ हम करके डाल देते हैं, दैट इज़ वो क्रिएट कर देते हैं एक पर्टिकुलर आयुर्वेदिक टाइप ऑफ शैम्पू। ठीक है, तो ये शैम्पू हम देखते हैं पर्टिकुलर। अब इनमें से अक्सर आप मुझसे पूछोगे कि आपका कौन सा फेवरेट शैम्पू है। देखिए, मैंने 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन माय एक्सपीरियंस अगर हम देखा जाए तो सल्फेट से कोई बोलता है लो सल्फेट आप शैम्पू लो, कोई बोलता है आप है ना नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला शैम्पू लो।
तो एक मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो बना रखा है कि कौन सा शैम्पू बेस्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। अगर आपके हेयर थिक है, आपको बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो आप सल्फेट वाला शैम्पू लें। अगर आपके हेयर थिन है तो आप वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू लें। अगर आपके रूखे बाल होते हैं तो आप जो भी रहता है क्या बोलते हैं अपना ऑयल बेस्ड शैम्पू आप लें पर्टिकुलर, तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं कि लो सल्फेट वाला या नॉर्मल सल्फेट वाला ट्रेस्मे का एक शैम्पू आता है, बॉटनिक शैम्पू आता है, और ट्रेस्मे का एक आता है केराटिन शैम्पू आता है, जो कि पर्टिकुलर उसके अंदर सल्फेट की मात्रा काफ़ी कम होती है और वो आपके हेयर्स की क्लिनजिंग भी करता है प्रॉपरली। और सल्फेट जो भी आपका हेयर थिक जो रहता है, जैसे घने बाल रहते हैं पर्टिकुलर, उनके लिए बहुत अच्छा शैम्पू होता है। अब वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू तो ऑलिव ऑयल एक मिक्स्ड शैम्पू आता है वाव का, अगर आप देखें बेस्ड ऑयल बेस्ड शैम्पू आप देखें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ऑयल बेस्ड शैम्पू आप पर्टिकुलरली मतलब ड्राई हेयर के लिए ले सकते हैं। वॉल्यूमनाइजिंग हेयर के लिए आप माइल्ड शैम्पू आप यूज़ करें जिसके अंदर बहुत कम मात्रा में सर्फेक्टेंट या फिर SLS और पैराबेन्स ना हो, तो उसके लिए हम खादी के शैम्पूज हम सजेस्ट करते हैं। या फिर अगर खादी का शैम्पू अगर आपको सूट नहीं हो रहा है तो फिर आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ज़रूर एक बार शैम्पू सजेस्ट ले लीजिए। अदरवाइज अगर आप देखा जाए तो आप वाव का ट्रेस्मे का शैम्पूज आप यूज़ कर सकते हो, या फिर एक कंपेयर टू दैट जो SLS और पैराबेन्स फ्री शैम्पूज होते हैं उनको आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन महंगे शैम्पू चूज़ करने से पहले ये देखें कि उसकी मार्केटिंग की गई है या फिर सही में वो फ़ायदेमंद है। तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट। ये 5 शैम्पूज़ के बारे में जो बताया है वो, और जो रिकमेंडेड शैम्पूज़ हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो हम वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।